फरीदाबाद का हम आपको हाल बता रहे थे। टोटल आंकड़े के हरियाणा की बात करते हैं, 24 घंटे में 755 नए केस सामने आए हैं। 3 की मौत यहां पर हो चुकी है, जिसमें अकेले फरीदाबाद में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और अब तक 39,303 मामले सामने आए हैं। 4,458 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 161 नए केस सामने आए हैं और कुल 9,671 केस यहां पर है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो पहले गुरुग्राम बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जो है फरीदाबाद ने गुरुग्राम को कोरोना के मामले में मात दिया। और गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 83 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के और कुल 9,495 मामले यहां पर हो चुके हैं। सोनीपत में 51 नए केस दर्ज किए गए हैं और कुल अगर सोनीपत के आंकड़ों की बात करें तो 3,096 मामले यहां पर हो चुके हैं। अंबाला में 78 नए केस सामने आए हैं। रोहतक में 60, पंचकुला में 54, रेवाड़ी में 48, कुरुक्षेत्र में 36, करनाल में 34, पानीपत में 22, फरीदाबाद में 2 और अंबाला में 1 मरीज की मौत हो गई है। हरियाणा में 83% तक रिकवरी रेट पहुंच चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही दीपक हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास हम पहुंचेंगे कि आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी जो सबसे ज्यादा सामने आया है वो फरीदाबाद से ही लगातार सामने आ रहा है। जी बिल्कुल कुसुम, स्थिति बिल्कुल यही हो गई है कि फरीदाबाद में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 10,000 के आसपास ये आंकड़े पहुंचना वाला है कोरोना संक्रमितों का। लेकिन जिला प्रशासन की अगर हम बात करें या हम एक्टिव केसेस को देखें तो एक्टिव केस फरीदाबाद में काफी कम नजर आते हैं। इसके अलावा हम देखें कि जहां चिंता की बात यह है कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार ये परेशानी की वजह हो सकती है क्योंकि बहुत तेजी के साथ मामले बढ़े हैं। लेकिन अच्छी चीज इसमें यह है कि हमारी जो रिकवरी रेट है, फरीदाबाद की रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 89.7% पहुंच चुकी है। इसका मतलब कि जो रिकवरी रेट है ये काफी अच्छी स्थिति में जा रहा है। एक स्थिति आई थी जब फरीदाबाद में माहौल बहुत तेजी से साथ बिगड़ना शुरू हुआ था। दिल्ली से चूंकि सटा हुआ है पूरी तरह से, तो दिल्ली से फरीदाबाद में कोरोना की शुरुआत हुई और ये स्थिति इस तरह से बिगड़नी शुरू हुई कि एक के बाद जो मामले आने शुरू हुए 200, 300, 150, 200 इस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे थे। और हुआ इसकी वजह से दिक्कत ये हुई कि ये आंकड़ा जो है बढ़ गया। इस बात में जब हमने बात की, जब जिला प्रशासन के सीएमओ हैं रणवीर, उनसे जब हमारी बात हुई रणदीप पूनिया से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गुड़गांव और फरीदाबाद की भौगोलिक स्थिति दोनों अपने आप में अलग अलग है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 डिस्ट्रिक्ट की हम तुलना नहीं कर सकते। हम अगर ये चेक करें कि फरीदाबाद में आंकड़े बढ़ गए हैं और गुड़गांव में कम हो गए हैं तो ये सिस्टम थोड़ा सा वो बताते हैं उनके मुताबिक ये गलत है, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्थिति के साथ होते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। अच्छी चीज इस पूरे प्रकरण में यह है कि रिकवरी रेट काफी अच्छा होता जा रहा है। हालांकि गुड़गांव का रिकवरी रेट फरीदाबाद से फिर भी ज्यादा है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा होता जा रहा है और इसकी वजह से जिला प्रशासन उम्मीद ये कर रहा है कि आने वाले समय में जो एक्टिव केस हैं इनकी संख्या और कम होगी और धीरे धीरे फरीदाबाद से ये जो कोरोना संक्रमितों का मामला है ये खत्म होगा। लेकिन और दूसरी बात, इसमें जो जिला प्रशासन के अधिकारी बताते हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि जो टेस्ट हो रहे हैं, पहले टेस्ट फरीदाबाद में केवल 3 जगह होते थे, ईएसआई में होता था, बीके हॉस्पिटल में होता था और एक जगह वल्लभगढ़ में होता था। अब फरीदाबाद में ज्यादातर जगहों पर चेकिंग की सुविधा बढ़ा दी गई है। 20 से 25 जगहों पर टेस्ट हो रहे हैं और ये संख्या और बढ़ाई जा रही है। तो जिला प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि हम चूंकि टेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम लगातार जो संख्या है लोगों के तक पहुंच रहे हैं, लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या बढ़ रही है। लेकिन उससे अच्छी चीज ये है जैसे जी बड़ी संख्या में लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, यही वजह बताई जा रही है। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। धर्मवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 10,000 के करीब हम पहुंच चुके हैं गुरुग्राम में, तो क्या कुछ अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में फिलहाल अगर हम बात करें आंकड़ों तो 9,400 कुछ मरीज जो है वो अब तक सामने आए हैं। लेकिन अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो वो महज 717 बचे हैं। मई और जून के महीने में अगर हम बात करें तो लगातार जो है ये आंकड़ा लगातार बढ़ा था। लगातार रोजाना हम देखते थे करीब 200 के आसपास की एवरेज आती थी कि मरीज सामने आते थे। लेकिन जुलाई 15 के बाद हम ये कह सकते हैं कि पिछले 15-20 दिन में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो कम हुई है। हालांकि जो टेस्ट हैं वो बढ़ाए गए हैं गुरुग्राम में अभी भी एक दिन रोजाना की अगर हम एवरेज निकालें तो करीब 2500 टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन जो मरीज सामने आ रहे हैं उनकी संख्या लगातार पिछले 15 दिन से कम हुई है और यही वजह है कि अब गुरुग्राम में जो है वो फरीदाबाद से भी कम केस रह गए हैं। फिलहाल यहाँ का जो रिकवरी रेट है सबसे ज्यादा है, 91% पर जा पहुंचा है इनका रिकवरी रेट।
वहीं अगर पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो 7.5% जो है वो गुरुग्राम में पॉजिटिविटी रेट है। वहीं डेथ की अगर हम बात करें तो 1.3% जो है डेथ रेट है। तो इस लिहाज से आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिकवरी रेट गुरुग्राम का ही है, 91% पर जा पहुंचा है। भले ही 9,400 कुछ मामले आ गए हों, लेकिन एक्टिव मामलों में काफी कमी आई है, 717 मामले रह गए हैं। और यही एक वजह है कि लगातार जो पिछले जो मामले बढ़े थे तो प्रशासन ने जगह जगह कैंप लगाए थे और खासतौर से जहाँ संक्रमण ज्यादा फैला था वहाँ पर कंटेनमेंट जोन पे ज्यादा सख्ती बढ़ाई थी और ज्यादा सख्ती बढ़ाने की वजह से लोगों की आवाजाही कम हुई और यही वजह रही है कहीं ना कहीं कि अब कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कहा यह जा रहा है कि जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उसमें भी बड़ी ही तेजी हुई है, बड़ी ही तेजी के साथ लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ उनमें इजाफा भी हो रहा है। यही वजह है कि आंकड़े जो है ज्यादा संख्या में अब सामने आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ा है। ज्यादा संख्या में अब लोग कोरोना को मात दे रहे हैं।